एनडीए में जैसे ही सीट बंटवारे का ऐलान हुआ, सियासी हलचल तेज हो गई। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि शुरुआती नाराजगी की खबरों के बाद मांझी ने कह दिया कि वो सीट बंटवारे से संतुष्ट हैं। ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट है। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। भले ही मांझी नाराजगी से इनकार कर रहे हों, लेकिन विपक्ष को तो पलटवार करने का जैसे मौका मिल गया। आदरणीय मांझी जी को थोड़ा दिखानी चाहिए अपनी ताकत, हैसियत। कुर्सी को लात मारना चाहिए, ये तो अपमान है उनका। वहीं कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को एनडीए से त्यागपत्र देने की बात कह डाली। भले ही महागठबंधन में भी सीटों को लेकर अब तक कोई फैसला न हो पाया हो, लेकिन विरोधियों पर तंज कसने में कोई भी पीछे नहीं है। मांझी जी को अपने अपमान का बदला लेना चाहिए और एनडीए से त्यागपत्र दे देना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी ना कोई छोटा रहा ना कोई बड़ा। सियासी दांवपेच भी सीटों के अंकगणित में उलझ कर रह गए हैं। एनडीए में जैसे ही सीट बंटवारे का ऐलान हुआ, सियासी हलचल तेज हो गई। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि शुरुआती नाराजगी की खबरों के बाद मांझी ने कह दिया कि वो सीट बंटवारे से संतुष्ट हैं। ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट है। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। भले ही मांझी नाराजगी से इनकार कर रहे हों, लेकिन विपक्ष को तो पलटवार करने का जैसे मौका मिल गया। आदरणीय मांझी जी को थोड़ा दिखानी चाहिए अपनी ताकत, हैसियत। कुर्सी को लात मारना चाहिए, ये तो अपमान है उनका। वहीं कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को एनडीए से त्यागपत्र देने की बात कह डाली। भले ही महागठबंधन में भी सीटों को लेकर अब तक कोई फैसला न हो पाया हो, लेकिन विरोधियों पर तंज कसने में कोई भी पीछे नहीं है। मांझी जी को अपने अपमान का बदला लेना चाहिए और एनडीए से त्यागपत्र दे देना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी ना कोई छोटा रहा ना कोई बड़ा। सियासी दांवपेच भी सीटों के अंकगणित में उलझ कर रह गए हैं। एनडीए में जैसे ही सीट बंटवारे का ऐलान हुआ, सियासी हलचल तेज हो गई। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि शुरुआती नाराजगी की खबरों के बाद मांझी ने कह दिया कि वो सीट बंटवारे से संतुष्ट हैं। ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट है। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। भले ही मांझी नाराजगी से इनकार कर रहे हों, लेकिन विपक्ष को तो पलटवार करने का जैसे मौका मिल गया। आदरणीय मांझी जी को थोड़ा दिखानी चाहिए अपनी ताकत, हैसियत। कुर्सी को लात मारना चाहिए, ये तो अपमान है उनका। वहीं कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को एनडीए से त्यागपत्र देने की बात कह डाली। भले ही महागठबंधन में भी सीटों को लेकर अब तक कोई फैसला न हो पाया हो, लेकिन विरोधियों पर तंज कसने में कोई भी पीछे नहीं है। मांझी जी को अपने अपमान का बदला लेना चाहिए और एनडीए से त्यागपत्र दे देना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी ना कोई छोटा रहा ना कोई बड़ा। सियासी दांवपेच भी सीटों के अंकगणित में उलझ कर रह गए हैं।